अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में आने के लिए। आप हमें इजाजत देती हैं। आपके साथ काफी कुछ सीखता हूं और कोशिश करता हूं कि चीजों के अंदर प्यार भरे या ना भरे, बट कम से कम नफरत ना भरे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुझे नहीं लगता कि सर आप मुझसे कुछ सीखते होंगे। डेफिनेटली मैं आपसे जरूर बहुत कुछ सीखती हूँ। तो सर ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया राजनाथ सिंह साहब की बात पे, और जिस तरह से बात की गई, तो सर कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी सी तो ये बात मुझे इसलिए ठीक लगी कि दो न्यूक्लियर पावर है, इनके आपस में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन सर जरूरत क्या पेश आ गई थी जो राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का यहाँ से, जबकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ईरान और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। अगर एक बड़ा सिंपल सा कमेंट दूं तो मैं तो कहूंगा कि ख्वाजा साहब के पास और कोई टाइम ही नहीं है। मतलब आप एक बात बताइए, बड़े सीधी सीधी बात कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज की जो स्टेटमेंट होती है हम्म। वो उसका मतलब एक अलग निकालना चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ साहब ने क्या कहा वो ज्यादा जरूरी है। जो ख्वाजा साहब, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनका कहना था कि अगर किसी भी तरह का कोई मिसएडवेंचर किया गया हम्म। तो बुरा होगा। बड़े सीधे से, मतलब लंबा चौड़ा खींच के बात नहीं कर रहा हूं, तो बुरा होगा। अच्छा, आप एक बात बताना सही सही, आप अगर राजनाथ साहब की जगह होती क्या बोलती कि अगर कोई पाकिस्तान नया मिस एडवेंचर करेगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे? क्या आप ऐसा बोल पाएंगे एक पॉलिटिकल रैली में? एक बात। दूसरी बात, एज अ कंट्री ऑल्सो क्या आप ये बोल पाएंगी कि नहीं, कोई हमारे साथ किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करेगा तो हम टॉलरेट कर लेंगे? कल तो मैं, आई डोंट नो, मैं आपके यहीं के वो देख रहा था, वो यूट्यूबर्स के कुछ प्रोग्राम्स कि इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पेट्रोल में मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। देखिए, काफी कुछ टॉलरेंस के अंदर आना चाहिए। और पॉलिटिकल टॉलरेंस चाहे किसी भी तरफ से हो, अगर नहीं होती है तो उसका जवाब देना उससे और ज्यादा वर्नेबिलिटी दिखाता है आपकी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ टॉलरेंस। आई डोंट थिंक कि किसी ने ये बोला था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। किसी ने ये भी नहीं बोला कि हम तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की। वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं इस बात को। मैं 365 दिन अपनी रेजिमेंट में लड़ाई की तैयारी करता हूं, दिन और रात, 365 दिन। मेरी नाइट ट्रेनिंग भी होती है, डे ट्रेनिंग भी। अब अगर उसमें एनिमी को घबराहट आए तो उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी माना जाता है, आपके यहाँ शायद कम माना जाता होगा, कि द मोर आई स्वेट इन पीस द मोर ब्लड आई विल सेव इन वॉर, बिकॉज वी डोंट वांट वॉर। हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी चीजों को दिखाकर अगर दूसरे को समझा सकें तो ज्यादा अच्छी बात है। बट अगर वॉर चाहिए तो फिर चाहिए। आपने एक और अच्छी बात कर दी कि ख्वाजा साहब को आप अप्रिशिएट करती हैं कि उन्होंने कहा कि देयर कैन शुड नॉट बी एनी वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। बताने की जरूरत पड़ती है, सच बताना, मतलब ये बात बताने की जरूरत पड़ती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब व्हाई हैव यू अगेन ड्रैग्ड इन द न्यूक्लियर पार्ट? डिड वी सर प्ले? सर आपकी दुश्मनियां या आप लोगों की लड़ाइयां या नाराजगियां और भी तो देशों के साथ होंगी ना, सिर्फ पाकिस्तान ही तो नहीं है। बाकी सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और भी कई देश हैं जिनकी आपस में रहती है। ऐसे ही पाकिस्तान जो है उसकी अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, बलूचिस्तान में भी गड़बड़ चल रही है, और कई दूसरी चीजें। तो हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे का ही नाम क्यों लेते हैं? अगर कुछ हो जाएगा तो क्यों भारत ही करेगा? अगर पाकिस्तान में हुआ, अगर भारत में कुछ होता है तो क्यों सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम आएगा? ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री रही है, लेकिन सर क्यों हम फ्यूचर नहीं बदल पा रहे? मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन मासेस को एक तरह से जगाया गया है, और जग गई है इंडियन मासेस, कि भाई ये जो हम पीओके 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 करते रहते हैं, कब तक? भाई या तो लड़ लो या छोड़ दो। तो हमें एक गवर्नमेंट अब ऐसी नजर आती है अपने यहाँ पर जो कहती है कि छोड़ने का सवाल नहीं उठता। अब देखो, कुछ भी कहो, देश का जज्बा
ये डेफिनेटली बोलता है कि जो जमीन हमारी थी हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बता दो, चलो 2 मिनट के लिए, अगर आपने उस जमीन पर कब्जा कर भी लिया, फिर आपका क्या बनता है कि आप उसको चाइना को दे दो? भाई आप बताइए। मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई एक्चुअली पॉलिटिकली अलाइव करी जा रही है, रखी जा रही है, और मेरे यहाँ तो ये एजेंडा नहीं है। बट मैं ये जरूर पाता हूं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो टॉप शॉट्स हैं उनके पास ये एजेंडा हर बार होता है। अनफॉर्चुनेटली आपके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इस चीज को बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा दिया जब उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इज बेस्ड ऑन रिलीजन, जबकि आर्मी में कोई रिलीजन नहीं होता है। आर्मी इज ओनली फॉर द कंट्री। अगर आपके यहाँ पर भी और हमारे यहाँ पर भी अगर ऐसा पहले था और अब नहीं है तो नफरतें बढ़ेंगी। आप कोशिश कर रहे, आप हमेशा से नफरत करते थे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कुछ दिन से हम भी करने लगे। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है सर, इसलिए कि जिस वक्त 2019 में जो अटैक हुआ था भारत की तरफ से, जिसमें आपके पायलट अभिनंदन जो है उनको यहाँ पर रखा गया था और फिर वापस किया गया था, मैं उसके बाद इंडियन टीवी पर आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त इतनी नफरतें हमने देखी थी जो इस वक्त हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर देखी है। क्योंकि उस वक्त भी तो अटैक ही था, टेरर कैंप पर ही अटैक था, ऑलमोस्ट यही रीजंस दिए गए थे जो इस वक्त दिए गए। तो ये सर इस वक्त इतनी ज्यादा नफरतें क्यों बढ़ गई कि अगर कोई बहुत नफरत वाली बात नहीं कर रहा उसको भी बुरा भला कहा जा रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभिनंदन इंसिडेंस वाज बिकॉज ऑफ अ टेरर स्ट्राइक, इसलिए उसके अंदर जो आप कह रही है नफरत आपको नहीं दिखी, और नफरत थी भी नहीं। वी वर ओनली स्ट्राइकिंग द टेरर कैंप। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, पहलगाम में, जब रिलीजन बीच में आ गया, हिंदुस्तान बीच में आ गया, कलमा बीच में आ गया, पेंट उतरवाना बीच में आ गया, वो जो लड़की जो लीड कर रही थी कि छोड़ दो मेरे हस्बैंड को, तो लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके हस्बैंड को जिस तरीके, तो एक बड़ी सीधी सीधी अटैक जो है ना, वो आपके रिलीजन पर, आपके भगवान पर, आपकी जात पर, आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर था। इसलिए आपने पाया कि इस बार इंडिया की जो आवाम थी उसका गुस्सा बढ़ चढ़कर था कि नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मुझे इसलिए मारोगे क्योंकि मैं हिंदू। जो इससे पहले अभिनंदन वाले केस में इट वाज ओनली अ टेरर स्ट्राइक, उससे ज्यादा उसको नहीं पढ़ा गया था। मैं इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहां आप पाते हैं कि एकदम से देयर वाज अ दिस थिंग कि चलो भाई अब तक तो टेररिस्ट स्ट्राइक थी, आज के बाद तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि द अटैक इज ऑन हिंदूज। नाउ दैट इज नॉट अ फेयर वन। एक हिंदू कंट्री, एक हिंदू मेजॉरिटी सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री के ऊपर जब इस तरह का अटैक होता है तो गुस्सा आना जायज बात है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक को रिस्पेक्ट करना होता है, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना होता है, और इसलिए आप पाते हैं कि एक थोड़ा बड़े स्केल का ऑपरेशन हुआ। हालांकि मैं इसको बड़े स्केल का अभी भी नहीं मानता हूं, ये बड़ा स्केल भी आप लोगों ने उसमें किया, पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमने आपके 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक किया, आपके डीजीएमओ को बताया, और उसके बाद हमने कह दिया यहां पर हम रुक रहे हैं। आप नहीं रुके, उसके बाद बात बन गई, बड़ी सीधी बात। लेकिन सर जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच में लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, आपको लगता है कि वो दोनों कंट्रीज इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि लड़ाई किसी भी लेवल पे चली जाए वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी और या उसमें जो है नहीं बदल दी जाएगी? इसलिए कि यही डर खौफ जो है वो अमेरिका को ईरान के साथ भी है, इसीलिए वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देता, कि उनको लगता है कि ये अगर इनके हाथ आ गया तो ये कहीं ना कहीं इजराइल को या किसी को हिट कर सकते हैं। तो क्या इस किस्म का डर खौफ क्या अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर भी है? अमेरिका को इसका कोई खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई के अंदर न्यूक्लियर होगा या नहीं होगा। इसे मैं अपनी हमेशा आज से पहले कमजोरी मानता था कि मैं बड़ा कन्विंस था फौज में भी कि हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कभी नहीं करें। और इसीलिए, और उसमें से मैंने जो सीख निकाली एज अ स्टूडेंट वो ये थी कि नो फर्स्ट यूज। इसके ऊपर हम बहुत डिबेट करते थे जब यंगस्टर थे, अच्छा है बुरा है, बट ये हमें पसंद नहीं था कि भाई ये क्या तरीका है, ये तो वो वाली बात होगी गन में लगा के बैठा हुआ हूँ
आरजू काजमी के ऊपर एम करके बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कि आरजू काजमी कब आंख मारेंगी तभी मैं गोली चलाऊंगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने आरजू काजमी के साथ दुश्मनी निभानी है तो ठीक से निभाओ, फिर उसके बाद ये कौन पहले चलाएगा वाला मामला नहीं होना चाहिए। अब आती है बात न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं मानता हूं दोनों कंट्रीज इतनी आसानी से न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर की जो लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, मैं इस बात को मानता हूं। बट अपने आप में मुझे डर आता है, मेरे आपके यहां से जो इंडिकेटर्स मिलते हैं, क्योंकि देखिए जो आप बोलेंगे वही बिकेगा ना। अब आपके अगर मंत्री जी बोल देते हैं कि मेरा इस्लामिक बॉम्ब है, अगर आपके यहाँ बोल देते हैं कि भाई 100 ग्राम का भी है, 50 ग्राम का भी है, 250 ग्राम का भी है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर इस बॉम्ब से रिलेटेड यूज करने वाली बात है। हमारे यहाँ से भी एक स्टेटमेंट आई, मैं भी मानता हूं इस बात को। पहली बार और आखिरी बार राजनाथ साहब ने कहा कि नो फर्स्ट यूज, ये हमारा कंट्री का कैरेक्टर है, बट जरूरत के हिसाब से इसको रिव्यू भी किया जा सकता है। सो अब आप सोच लीजिए, तीसरा उससे भी बड़ी बात, अब तो मेरे ख्याल हमारे बीच में न्यूक्लियर का चक्कर ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपन फोरम में आपके एडवर्टाइज कर कर बोल दिया कि आपका जो न्यूक्लियर ब्लफ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको इस्तेमाल करना है कर लीजिए, हम ही तो देखें कहां करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बड़ा सीधा सीधा आपको एनालिसिस दे सर, रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन दोनों में से कोई भी चलाएगा। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो शुरुआत उससे करी, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके दोनों पार्ट्स को एनालाइज करना जरूरी है कि कौन कैसे क्या। तो मुझे लगता है आपके यहां से भी ख्वाजा साहब को न्यूक्लियर को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। व्हाई शुड ही हैव ब्रॉट इट? हर बार हर चीज पर आप न्यूक्लियर ले आओगे तो फिर ये बताइए ना कि न्यूक्लियर थ्रेट तो आप ही दे रहे हो, हम थोड़ी ना दे रहे हैं। अच्छा, उससे भी बड़ी बात उन्होंने क्या कहा है, वो दो चार चीजों को बड़ा अच्छे से आपको वो करना चाहिए एनालाइज। एक कहा है स्विफ्ट कैलिब्रेटेड डिसाइसिव, स्विफ्ट कैलिब्रेटेड डिसाइसिव। स्विफ्ट तो हमने 6 तारीख को दिखाया था आपको कि 7 टेररिस्ट कैंप एक वन गो में स्विफ्ट खत्म, 33 मिनट्स या 22 मिनट्स जो भी कह लीजिए, स्विफ्ट हो गया। ठीक है, आपने बोला कैलिब्रेटेड, हमारा बड़ा कैलिब्रेटेड था कि हमने सिर्फ आपके टेररिस्ट कैंप पर अटैक करी, उसके दाएं और बाएं वाली बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ, और तभी आपके यहाँ पर वो लोग मूवीज बना रहे थे या रिकॉर्डिंग्स बता रहे थे। डिसाइसिव, लेट मी टेल यू, हमने डिसाइसिव अटैक किया था आपको बताकर कि यहां हम खत्म कर रहे हैं, डिसीजन वाज गिवन। उसके बाद का पार्ट आपके हाथ में है, मिसएडवेंचर, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा एक बात बताओ, मतलब इसमें कहीं हेट मत ढूंढने की कोशिश करना, ये आपके मेरे बीच का सिर्फ इवैल्यूएशन है, एनालिसिस है। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड मैंने तो अनप्रेसिडेंटेड एज अ इंडिया दिखा दिया आपको कि ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा। सच्चाई तो यही रहेगी ना भाई, इससे बड़ा और प्रेसिडेंटेड क्या हो सकता है? इससे बड़ी चीज तो अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकती कि अगर इंडिया सो कॉल्ड करने पर ही आ जाए तो उसने ईस्ट पाकिस्तान को एग्जिस्टेंस से हटा दिया। इसमें बुराई मत ढूंढिएगा, सबसे बड़ी बात। अब आती है जो आपके यहां कह रहे हैं कि रिटोरिक क्या है? रिटोरिक है क्या? रिटोरिक अगर ये है कि किराना स्टोर के ऊपर, या किराना हिल जो आपका है, उस किराना स्टोर के ऊपर अटैक हुआ था या नहीं हुआ था, वो एक जहाज बोरेक्स लेकर आया था या नहीं आया था, आपके यहां से एकदम से ये बात स्प्रेड करी गई थी कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर अटैक हो गया है, हो सकता है जो भी वर्ड, तो रिटोरिक किसका है? मेरा तो है नहीं। मेरे तो डीजीएमओ ने कभी नहीं बोला आपके यहाँ पर हमने अटैक किया। आपके यहाँ पर हर बार शुरू हो जाता है फॉल्स फ्लैग। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है आप लोगों की जो बिलीफ है फॉल्स फ्लैग में इतनी ज्यादा है कि वेल आपने एक अच्छा काम किया, यूएस को इमीडिएटली आपने डरा दिया, खरीद लिया, धमका दिया, अरे भाई न्यूक्लियर बात पहुंच रही है, तो दैट कंट्री इज वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट। आपने बात करी कि चलिए 11 एयरफील्ड, जो मैं कहता हूं आपकी रिटोरिक क्या थी कि 11 एयरफील्ड कुछ नहीं हुआ या हुआ। मैं तो कह रहा हूं एक बात बताइए, ये जो अनप्रेसिडेंटेड, मिस एडवेंचर, स्विफ्ट, कैलिब्रेटेड, भाई अभी तो आपके वो 11 एयरफील्ड रिपेयर ही नहीं हुए, रिपेयर तो हो जाने दीजिए। तो सर वो तो आपके यहाँ से भी कहा गया था एक शीशा नहीं टूटा, तो हमने भी, हमारे यहाँ से भी यही कहा गया कि कुछ नहीं हुआ। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स तो दोनों तरफ से चली थी। साथ ही साथ सर जब भी कुछ इंडिया में, जी, शीशा नहीं टूटा, ये हमारे डोवल साहब का स्टेटमेंट है कि किसी भी एयरक्राफ्ट का कोई शीशा टूटा है और अगर उसका प्रूफ आप दिखा दें तो अच्छी बात होगी।
मैं तो कहता हूँ एक्चुअली हमें पता करना क्या चाहिए। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट तो नहीं कहा था, उन्होंने सीधे कहा था कि अटैक से कोई शीशा नहीं टूटा। अब शीशा हाँ, मैं मान किसका? रहा हूँ उसको आप उसी स्पिरिट में ले लीजिए, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करूंगा। लेकिन एक काम करते हैं ना, एक जॉइंट कमीशन बनाते हैं, आरजू शैलेंद्र जॉइंट कमीशन, और दोनों मिलकर वो प्रूफ इकट्ठे करते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा काम करेंगे हम दोनों देश के लिए, कि वो प्रूफ इकट्ठा करते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट सेंटर, कि भाई क्या हुआ था, किसके पास क्या है। ये मत देखिए कि किसका क्या अप एंड डाउन है। हाँ भाई, 2 जहाज या 1 जहाज या 2.5 जहाज, ये देखिए ये मलबा है, ये सैटेलाइट इमेजरी है, क्या वो खड्डा है या नहीं है। उसको आप, मतलब आपके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप पे नहीं कर पाएंगी वो जो सैटेलाइट इमेजरी को इंटरप्रेट कराने के, क्योंकि आपके अकाउंट जैसे ही आप पे करेंगी तो वो आपकी गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर देगी कि अरे ये तो पता कर रही है, देयर मींस समथिंग रॉन्ग। तो एक जॉइंट कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर अपन दोनों, एक बड़ा अच्छा काम हो जाएगा दोनों देशों के लिए। कि अब आप देखो ना, हंस के सारी बात टाल देती हो, दिस इज नाउ वेरी बैड अबाउट यू, क्या हंस देती है और कहानी खत्म हो जाती है। इंडियन सारे के सारे वहीं पर आ जाते हैं, बोले कर्नल साहब आप बेकार में बोलते रहे, देखो उसने मजाक में आपका मजाक बना नहीं दिया। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं नहीं सर, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, सॉरी। मुझे, मैं सर आपको पता है मुझे हंसी आ जाती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये जो हमेशा जब भी अटैक होता है भारत के अंदर, जो कहा जाता है उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान पे अटैक होता है, वो हमेशा सर आसपास इलेक्शंस क्यों होते हैं? ये चीज भी पाकिस्तान में कही जाती है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी से जानता है कि किस समय सेंसेशन क्रिएट करना है, किस समय गवर्नमेंट को क्रेडिट ऑब्लिक डिसक्रेडिट करना है, किस समय पूरी की पूरी आवाम का ध्यान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे हटकर, जैसे इस शो में पता क्या होता है, इस शो में मुझे कोई नहीं देख रहा होता इंडिया में, सारे टिकटकी बांध के आपकी तरफ देख रहे होते हैं, पता नहीं अब स्माइल करेगी अब स्माइल करे। तो एग्जैक्टली सेम पाकिस्तान डज इट, कि वो ऐसे लगा के चलता है कि इस समय सारी अटेंशन इलेक्शन पर है, अगर यहां पर एक स्पार्क आएगा तो एकदम से अटेंशन ड्रॉ। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और उससे भी बड़ी बात आपको मैं आज एग्री करूंगा कि ये सवाल आपकी तरफ से जायज है कि हर एक चीज में हम पाकिस्तान को क्यों बोल देते, चाहे मिनटों में घंटों में जो भी बात कर लीजिए। दिस इज वेयर एक्सपीरियंस काउंट्स। हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि आप ज्यादातर अटैक्स में पीछे पाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने हमेशा पाया है, देखिए आप एक बात बताइए ना, हम तो आपके यहाँ पर बस लेकर गए थे पीस के लिए, उसके बदले में कारगिल हो गया, तो अब आप बताइए मैं क्यों आप पर विश्वास करूं। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कि आपस में ट्रेड करेंगे, उसके बावजूद झगड़ा हो गया, टेररिज्म हो गई, चलिए उसकी भी कोई बड़ी बात नहीं। उससे भी बड़ी बात देखिए कि कोविड आया, हमने आपके साथ शेयर किया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन शेयर किए कि चलिए कम से कम मानवता के तौर पर हम आपके साथ जो उसकी जो कोविड की जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उसको शेयर कर लेते हैं। लेकिन बदले में हम सोचते थे, या आपको करना चाहिए था ह्यूमैनिटी के तौर पर, कि चलिए कम से कम टेररिज्म ही कम करते हैं यार, आफ्टर ऑल कम से कम कहीं एक स्टेप बढ़ाया गया है। हम तो यहाँ, हमारे यहाँ तो क्रिटिसाइज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के बिरयानी खाने गए, हम तो आपके साथ रिलेशन मेंटेन करने गए थे या क्रिएट करने गए थे, लेकिन उसके बदले में भी बात नहीं बनी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अब इंक्रीजिंगली जनता ब्लेम करती है सरकार को कि भाई ये सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा कि पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो उसे ठोक के मारिए, ऐसा निकल कर आता है जो बात आ रही है। अब आप देखिए ना, आपने आपके साहब ने कहा कि कोई मिसकैलकुलेशन हैज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। वेल, व्हाई नॉट? मैं तो कह रहा हूं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मत छेड़ो ना। अरे अच्छा खासा एक स्टेटमेंट दिया था राजनाथ साहब ने कि अगर कोई मिस एडवेंचर होगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इसको नहीं पता, उसके ऊपर कमेंट करना जरूरी था, उसके ऊपर न्यूक्लियर लाना जरूरी था, उसके ऊपर स्विफ्ट एक्शन बोलना जरूरी था, उसके ऊपर डिसाइसिव। आप क्या डिसीजन कर दोगे? अच्छा चलो, लेकिन सर जी, क्या डिसाइसिव करोगे बोलो? ख्वाजा साहब आप बन जाइए 2 सेकंड के लिए, आप अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, ख्वाजा साहब के तौर पर आरजू काजमी साहिबा क्या डिसाइसिव एक्शन ले लोगी आप मेरे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? मेरे खिलाफ नहीं, आप बता दीजिए कोई। देखिए सर, ये जो होती है ना, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है। आपने ये ऑलरेडी कमिट कर दिया है, आपने कमिट ऑलरेडी कर दिया है कि न्यूक्लियर नहीं होगा, ऐसा आपने कमिट किया है कि न्यूक्लियर नहीं होगा। अगर न्यूक्लियर नहीं होगा तो डिसाइसिव और आपके मेरे बीच में क्या है? आप बताइए क्या है डिसाइसिव?
सर अब भाई वो डिसाइसिव तो न्यूक्लियर ही होता है। लेकिन भाई सर अगर ट्रम्प साहब ईरान को कह रहे हैं कि मैं आपको पुराण काल में भेज दूंगा, मतलब स्टोन एज में भेज दूंगा, स्टोन एज में किसी कंट्री को कैसे लाया जाता है? इट हैज टू बी अ न्यूक्लियर, अदरवाइज कैसे जाएगा वो कंट्री स्टोन एज में? सेम आपके लिए पूछ रहा हूं, क्या है वो डिसाइसिव, क्या है आपकी वो डिसाइसिव पावर जो कि मेरे समझ में आ जाए और मैं उस वजह से आपके खिलाफ आपके सामने झुक जाऊं, घुटने टेक दूं, माथा आपके पैरों पे लगा दूं? आप बताइए। देखिए सर, एक चीज आप मुझे बताइए पहले। सर देखें, आप हमारे यहाँ से तो सर हम कहेंगे ही कई चीजें, जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत कुछ कहा जाएगा जब किसी अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है। लेकिन सर आपके यहाँ तो आपकी अपोजिशन भी कहती है कि जो पहलगाम था उसकी ठीक से कोई सबूत नहीं दिया गया। इसी तरीके से वो पठानकोट या पुलवामा और वगैरह के टाइम पे भी आपके यहाँ से राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी है या आपकी जो भी अपोजिशन है उसने एतराज उठाया, और जाहिर है कि पाकिस्तान ने भी एतराज किया पाकिस्तान के ऊपर, तो लग रहा था नाम। लेकिन मुझे बाकी किसी का कुछ सही से नहीं मैं अंदाजा लगा पा रही, लेकिन पहलगाम में तो मैं खुद आज तक कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि क्या हुआ था। लेकिन सर अगर हाथ मिलाने की या मोदी जी के आने की बात है तो सर हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब को भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया कि जी ये तो भारत के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ को भी कहा गया कि ये तो भारत से दोस्ती चाहते थे। मुझे जहां तक याद पड़ता है कोई यूएन का की मीटिंग दिया कुछ थी जिसमें मुशर्रफ साहब उठकर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक गए थे, शायद अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे या कौन थे, तो उनसे मिलने गए थे। तो सर ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हम जीरो पे नहीं जा रहे, हो सकता है कि आपके यहाँ से ज्यादा कोशिश की गई हो, हमारे यहाँ से कम की गई हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की कि भारत के साथ टर्म्स जो है वो ठीक हो जाए। पठानकोट आपकी टीम को हमने बुलाया था, आपकी टीम को उस एयरफोर्स स्टेशन को विजिट कराया था और उसके बाद प्रूफ देके वापस किया गया। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि हमने कोशिश नहीं करी। आई थिंक इससे बड़ी कोशिश हो नहीं सकती। उसके बाद या तो आपको बोलना चाहिए था कि प्रूफ जो हम दे रहे हैं गलत है, भाई बोलना तो चाहिए ना कम से कम। बात आती है नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब का खुद का कहना है, मेरा नहीं है, कि छुरा मार दिया। अब आप बताइए, आप कर रहे हैं कि उनके पीठ में छुरा मारा है, तो अब आप बताइए, तो आपका इंटरनल मामला होगा ना। तो अब जो ज्यादा बड़ी बात आती है ना, वो जो भी कह लीजिए वो एक अलग बात है, बट अपने आप में ये बात सही होगी कि इवन मुशर्रफ जब आए थे तो एज अ गनर ऑफिसर मैंने सेलिब्रेट किया था कि चलिए जी कोई गनर आया है तो पीपल विल बी बैलेंस्ड। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, हाफिज से हमारा पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये हमारे अपने शेर हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप बताइए मैं कहां से किसको कहां ले जाऊं? आपके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी है कि आपके यहां से ये भी कहा गया ख्वाजा साहब द्वारा, नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर फोर्सफुल। नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर फोर्सफुल बाय whom? Will it be another East Pakistan written off? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे व्हाट इज फोर्सफुल? किस बात की धौंस है? मुझे लगता है सबसे पहला रिएक्शन ख्वाजा साहब की तरफ से आता तो ये आना चाहिए था, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर द फाइट ऑफ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। बात ही खत्म हो जाती। सर ये तो राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, आपको याद है कुछ साल पहले उनका स्टेटमेंट आया था और हमने उस पर काफी बात की थी कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन तो उसके बाद तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा सर, उसके बाद कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। आप तो बोल सकती थी कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक बात कही है, चलिए करना सर चाहिए। मैंने तो शोज किए थे, मैंने तो सर बात की थी, डेफिनेटली मैं तो बोल चुकी, लेकिन सर आई एम नॉट एन इम्पोर्टेंट पर्सन। शोज जो है ना, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था आप अपने शो मुनीर साहब को और शाहबाज साहब को भेजा करो। आप प्रॉब्लम यह है कि आप इंडिया भेज देती हो, इंडिया आपके पीछे पागल हो रखी है, दीवानी हो रखी है। नहीं सर, उन्होंने देख रखे शायद, इसीलिए यहाँ पे भी मेरा चैनल बैन हो गया था जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और बहुत से जर्नलिस्ट इंडिया में कह रहे थे ये तो दोनों जगह बैन हो गई, तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सर कोई जी सर, इनकी बात के ऊपर ही मैं पूछ रही हूँ कि क्या मतलब ये इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाए या दोबारा दोनों कंट्रीज में कोई टेंशन आती देख रहे हैं आप?
मुझे इस समय कहीं कोई टेंशन इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने बड़े थोड़े दिन पहले कहा था कि बॉर्डर के ऊपर ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जहां पर हम असेस कर पाए कि पाकिस्तान इज डूइंग अ नॉन सीज फायर वर्क, मतलब वो सीज फायर जो हमारे बीच में चल रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी कोई बाधा नहीं आ रही। ये पिछले 10-15 दिन में आपके यहाँ से वो 1-2-3 ड्रोन आ जाते हैं, चले जाते हैं, उसमें से कुछ ड्रॉप भी कर जाते हैं, हो सकता है चरस गांजा या कुछ ड्रॉप कर रहे हो सकता है 2 पिस्टल भी ड्रॉप कर रहे हैं। That doesn't get very worried as far as we are concerned। लेकिन what gets worried is कि आपके यहाँ से ये बोलना कि illusion of nuclear, ये भी उन्होंने बोला आपके ख्वाजा साहब कि देयर शुड नॉट बी एनी इल्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। हम तो जनाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल चुके हैं देयर इज नो इल्यूजन। हम आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नकारते हैं, हम उससे डरते नहीं हैं। आज से पहले शायद डरते होंगे, कंसिडर करते होंगे, अब हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर लड़ाई करना बंद करो। आप न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को कभी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंसिव पर नहीं ला पाओगे। उन्होंने ये भी कहा स्ट्रेटेजिक एंजाइटी है इंडिया में। मैंने सारे पॉइंट लिख रखे हैं सो दैट आपका कोई पॉइंट छूट ना जाए कि स्ट्रेटेजिक एंजाइटी है इंडिया में। है ना, है क्या, डाउट क्या है? आई एम एंशियस कि पाकिस्तान ऐसा कुछ ना करे जिसके लिए हमें भी कुछ कर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आपके यहाँ से कुछ इस तरह का कार्रवाई होती है तो हमारे को भी कमिट करना पड़ता है, हमारा भी पैसा खर्च होता है, हमारे भी माल, जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो वी आर वरीड अबाउट दिस कि इट शुड नॉट हैपन। एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू एम्बिग्यूटी, वेयर इज द एम्बिग्यूटी? कौन सी एम्बिग्यूटी है आपके मेरे बीच में? एम्बिग्यूटी आपके मेरे बीच में हो ही नहीं सकती। इंडिया हमेशा से एक ही बात बोलता आ रहा है, दूसरी कोई चीज आपके साथ नहीं बोली। हमने ट्रम्प की तरह आपके साथ नहीं रखा है कि आपके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, आपके पास मिसाइल नहीं होनी चाहिए, आपके पास रॉकेट नहीं होना चाहिए, आपके पास पेट्रोल नहीं होना चाहिए, आपके पास हॉर्मुज नहीं होना चाहिए। हमने तो ऐसा नहीं रखा कहीं कोई। हमने सिर्फ एक चीज रखी, आपके साथ टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है आपके मेरे बीच में। I don't know why you can't say कि we stand सर कई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन सर आपसे करना चाहूंगी कि कई हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आगे से, जिनके पास आप जाते भी रहते हैं सर, कमर चीमा साहब, वो कहते हैं कि भारत के अलावा तो कोई हमारे पर इल्जाम लगाता ही नहीं है, सिर्फ भारत करता है। अच्छा कोई बात नहीं, अफगानिस्तान से बात कर लेते हैं, वो बता देगा। ईरान से ही बात कर लेते हैं, वो बता देगा। आज जब से आपका नाम आया है, मैं तो प्रेज कर रहा था, जब से आपका नाम आया है पीस का, और ईरान तो बिदक गया, बोला किस बात की पीस? सडनली वो पीस दिख ही नहीं रही, पीस टॉक दिख ही नहीं रहे। अब तो आपके जो हुक्मरान हैं वो भी बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गए, क्योंकि दिख गया है। भाई देखिए, मैंने तब भी आपको बोला था कि पीस अगर पाकिस्तान कराए, मोस्ट वेलकम, वेयर इज द डाउट, हमारा भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने लिए कर रहा है या किसके लिए कर रहा है, लेकिन अपने आप में मुझे एक बात बताइए ना, तब भी मैंने बोला रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, रेपुटेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए उस पीस मेकर में, कि आपकी फितरत में है, पाकिस्तान की कैरेक्टर में है पीस, तो मैं चाहूंगा कि होनी भी चाहिए। बहुत बड़ी बात ये हो जाती है, प्रॉब्लम जहां आती है बड़ी, जब बात करते हैं ना, अपने आप में यू डोंट मीन इट, व्हाट इज द एफर्ट बिहाइंड इट? आप उसकी पीस छोड़िए ना, आप मेरे साथ पीस करिए, आप बलूच के साथ पीस करिए, आप इमरान खान के साथ पीस करिए, आप अफगानिस्तान के साथ पीस करिए, आप टीटीपी के साथ पीस करिए, आप पीओजेके के साथ पीस करिए, आप सिंध के साथ पीस करिए, करो तो सही। नहीं ये अरे और छोड़ दीजिए, मेरे और आरजू काजमी के बीच में पीस करिए, हम दोनों लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों, बेकार में, दोनों कंट्रीज के चक्कर में। नहीं सर, हमारी लड़ाई, सर हम उस लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं जो बड़े स्केल पे बाहर कुछ दिन के बाद लगता है शुरू हो जाएगी। हमारी तो मुझे लगता है उसका ब्लेम आप ही को जाता है कि आप इस स्केल को कंट्रोल नहीं कर रही हो। आपको ये लड़ाई की स्केल को कंट्रोल करना चाहिए। शहबाज शरीफ से मिलिए, वहां से आप एक अच्छा सा प्रोग्राम उनको लेकर हमारे साथ करिए, और जब उनका प्रोग्राम हो जाए उसके बाद आप मुनीर साहब के पास जाइए, वहां से भी एक अच्छा प्रोग्राम करिए कि मुनीर साहब ये हो क्या रहा है, हमारा 500 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल क्यों हो रहा है,
ये इंडिया से अगर पब्लिक बोल रही है कि ये हमारी मदद कर सकता है, क्यों हम मदद नहीं मांग सकते? हालांकि मैं पहली बार कहूंगा कि मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक को अपने अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। आप बिल्कुल बताइए, ऐसा मैं तो ही है। आपको उस दिन भी कह रहा था, आपके 20 जहाज, ये ट्रंप ने कहा है, देखो आप उसको ये मत बोल देना वो गलत बोल रहे हैं, ट्रंप तो आपके माए बाप हैं, दद्दा हैं आपके। तो जब ट्रंप कहते हैं कि 20 जहाज पाकिस्तान फ्लैग वाले ईरान ने हमें गिफ्ट करे हैं, भाई पाकिस्तान का जहाज, पाकिस्तान का फ्लैग, और पाकिस्तान को मिल नहीं रहा, वो यूएस को नहीं गिफ्ट हो रहा है। सर, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था। और वैसे पाकिस्तान में सर फ्यूल का इतना प्रॉब्लम नहीं जितना आईएमएफ का इशू है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है। इसमें सिर्फ और वॉर का सिर्फ नहीं है। लेकिन सर बहरहाल देखते हैं सर किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और ये वॉर कब रुकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक बहुत परेशान है, क्योंकि फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और लग रहा है आगे भी बढ़ेगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इंडिया हैज नो इंटेंशंस टू अटैक पाकिस्तान। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशंस टू अटैक पाकिस्तान, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलता नहीं है। और वो भी इस समय जबकि कहा जाए तो सब तकलीफ में है। एक शेयर तकलीफ मेरे यहां पर भी है, ऐसी बात नहीं है। आपने, वो मेरा पॉइंट रह जाएगा, नहीं तो वो बड़ा गड़बड़ था, आपने कह दिया जी कि जी जी। राहुल गांधी जो कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का कहने का आप मतलब क्या निकालना चाहते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं अगर कुछ भी, तो उसका मतलब क्या निकालती हैं आप? आजकल अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस पार्टी उन्हें सीरियसली नहीं लेती है, तो आजकल उनको तो न्यूज में रहना है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट उस बंदे में पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है। वो अपने को सिर्फ सरवाइव कर रहा है पॉलिटिक्स में। अदरवाइज अगर मैं राहुल गांधी का एडवाइजर होता और अगर वो 2 सेकंड के लिए बोल दें कि जी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं बोलता चलो सर आओ पीएम को मिलकर आते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। उनको लगता है कि इस समय हम पेट्रोल और एलपीजी को ठीक से डील नहीं कर रहे हैं। एक व्हाइट पेपर निकालिए, बताइए क्या क्या होना चाहिए। आपकी कमिटमेंट क्या है? आप बिल्कुल। कहते हैं कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन होने चाहिए। अगर आप होते तो आप बता दीजिए क्या स्ट्रेटेजिक आपका व्हाइट पेपर क्योंकि है। सर अपोजिशन का भी उतना ही रोल होना चाहिए गवर्नमेंट में, जितना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क की, वही अपोजिशन की भी होनी चाहिए। आपके तो फिर मैं बात करने की इजाजत है, ये अच्छी बात है। मैं आरजू काजमी के पाकिस्तान का ऑपोजिशन हूं, जो कंट्रीब्यूट करता हूं हर बार कि आरजू काजमी साहिबा, तो चीजों को अच्छा करने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। नहीं है। 10 में से अगर एक आदमी भी आपके यहाँ इस प्रोग्राम को सुनकर सिर्फ ये बोल दे कि चलो यार इसके ऊपर बात करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा उसको मान लीजिए, इस पर बात करना। इसलिए मैं आपको हर बार कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि चलिए जी कोई तो है जो जाबाजी के साथ अपने देश की अच्छी क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिक है, एंड दैट इज वेयर हैट्स ऑफ टू यू। इसी वजह से थैंक यू। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके पत्रकार होने को इंडियन पॉपुलेशन सलाम करती है, क्रिटिसाइज नहीं करती है। आपको हर जगह पाती है कि ये वो आरजू काजमी है जो अच्छा बोलती है, सही बोलती है। सर कोशिश करती हूँ सर मैं कि सही बात कर सकूं और समझ के अगर कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट कर सकूं। मेरे ख्याल है कंट्री को भी यही करना चाहिए, पाकिस्तान की, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।